जापान के सभी प्रमुख इंडस्ट्री लीडर्स, भारत और जापान के बिजनेस कॉपरेशन को आगे बढ़ाने वाले सभी उपस्थित बंधुगण, मैं सबसे पहले इस पावन धरा को, जो धरा अपने आप को लैंड ऑफ द सनराइज के रूप में विख्यात है, मैं उसको नमन करता हूं और आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत और जापान का संबंध, यह संबंध सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर के और सूर्यवंश की राजधानी उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ती है और उसी संवाद की कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत आज जिन ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो सकें, बिजनेस रिलेशन हम सब के बीच में इस साझेदारी को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें, उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में भारत की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को आप सबके सम्मुख रखने के लिए मैं आज जापान की राजधानी टोक्यो में आप सबके साथ संवाद कर रहा हूं और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने हमारे भारत की माननीय राजदूत और अन्य इंडस्ट्री लीडर्स के साथ इस कार्यक्रम में उनके आमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबका इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सूर्यवंश के राजा भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भगवान बुद्ध की भी पावन धरा उत्तर प्रदेश है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए दुनिया के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने प्रथम उपदेश जिस पावन धरा पर दिया था वह सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास जिस धरती पर व्यतीत किए थे वह श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम महापरिनिर्वाण जिस धरा पर किया था वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कौशाम्बी, संकिसा और इस प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण स्थल जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, यह उत्तर प्रदेश में है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश के अंदर
प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। जब भगवान राम की बात होगी, भगवान बुद्ध की बात होगी, तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों का संबंध सूर्य वंश की उस महान परंपरा से है, जिस सूर्य की प्रथम किरण का उदय होने का इंतजार हमेशा जापान वासियों को होता है। और मैं इस अवसर पर सूर्य वंश से जुड़े हुए इन दोनों महान विभूति की इस पावन धरा की ओर से आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गत वर्ष की यात्रा के उपरांत भारत और जापान के बीच में अनेक मुद्दों पर एक दूसरे के सहयोग के कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। और उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की आबादी का 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जितनी बड़ी आबादी है उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं, और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं उतनी बड़ी संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम सबको देखने को मिलती है। और उन संभावनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने का पिछले 9 वर्ष के अंदर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। पिछले 9 वर्ष में भारत के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाले राज्य के रूप में, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। और 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। प्रति व्यक्ति आय को लगभग 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। भारत की अर्थव्यवस्था में कभी उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य माना जाता था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बनकर के एक ग्रोथ इंजन के रूप में भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आबादी बड़ी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि उतनी ही उर्वरा भी है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 11% उत्तर प्रदेश के पास है, लेकिन भारत के खाद्यान्न उत्पादन का उत्तर प्रदेश 21% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। यानी भारत का फूड बास्केट के रूप में उत्तर प्रदेश जाना जाता है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में वैल्यू एडिशन की अनंत संभावनाएं हैं। खाद्यान्न के सीड से लेकर के उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, बीज से लेकर बाजार तक की इस प्रक्रिया में जुड़ने, उसके पैकेजिंग के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कंपनियों के माध्यम से वहां पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। उन संभावनाओं को, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जल संसाधन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। यानी जल संसाधन आज के दिन पे, और मीठा जल, यह जल इतना मीठा है
कि उस जल का उपयोग हम न केवल एग्रीकल्चर के लिए बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में भी और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। पंप स्टोरेज की स्कीम को भी आगे बढ़ाने में इन सभी संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। उत्तर प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ये 25 करोड़ की जो आबादी है, इस 25 करोड़ की आबादी में 56% आबादी ऐसी है जिस आबादी में जो आबादी वर्किंग फोर्स है, यानी युवा है, कार्य करने के लिए किसी भी फील्ड में स्किल मैन पावर की आपूर्ति करने में सदैव आपको उपलब्ध हो सकता है सस्ता और अच्छा मैन पावर। हर एक सेक्टर का उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध हो सकता है। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में उन सभी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। पिछले 9 वर्ष के अंदर अनेक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हुई। ये एक्सप्रेसवे जो पहले उत्तर प्रदेश का शेयर जिसमें बहुत कम हुआ करता था, आज भारत की एक्सप्रेसवे की 95% अकेले उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन उत्तर प्रदेश के पास है। एक्सप्रेस हाईवे पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 27 ऐसे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई है और मैं आमंत्रित करूंगा जापान के अपने बिजनेस लीडर्स को कि वे उत्तर प्रदेश में आए, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एयर कनेक्टिविटी में जितनी बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश ने प्राप्त की है, हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 16 डोमेस्टिक, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित किए हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत शीघ्र संचालित होने वाला है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए एक जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हैं और इन सेक्टोरल पॉलिसीज के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में जो निवेश की अनंत संभावनाएं हैं, इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे
भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर क्लस्टर के निर्माण की कार्रवाई, कई प्रस्ताव हमारे पास डाटा सेंटर स्थापित करने के प्राप्त हुए हैं। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पूर्व भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही एक सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखी गई है। इन सभी सेक्टर्स में जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और आप सब के सहयोग को प्राप्त करने के लिए आज हम सब यहां पर आपके सामने उपलब्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आपका निवेश इसलिए भी सुरक्षित है और आपके लिए भी सुखद अनुभूति का क्षण उपलब्ध कराता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित वातावरण है, स्केल है, तो उस स्केल को स्किल में बदलने की सामर्थ्य भी है, स्टेबिलिटी है, स्पीड है। ये सभी कुछ आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। यानी पर्याप्त मात्रा में यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में कार्य करने के लिए वहां पर आपको उपलब्ध हो सकता है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। हर इंडस्ट्रियल पार्क के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उपलब्ध करवाई जा रही है। 75,000 एकड़ का हमारे पास व्यापक लैंड बैंक है। ये लैंड बैंक न केवल एनसीआर में बल्कि एक्सप्रेस हाईवे के साथ ही बुंदेलखंड में भी झांसी के पास 56,000 एकड़ में हमारा नया इंडस्ट्रियल सिटी का निर्माण बीडा के नाम पर वर्तमान में प्रारंभ हुआ है। इन्हें हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था का ही परिणाम है कि हमें अभी 2023 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया से आए हुए निवेशकों के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और 40 लाख निवेश के प्रस्तावों में से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 7 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अभी हमारे पाइपलाइन में हैं और बहुत शीघ्र जब भी हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, उस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हमें 7 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश के प्रस्तावों को भी जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त होगी। बड़े निवेशक के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर प्रदेश इसलिए भी है क्योंकि भारत का एमएसएमई का सबसे बड़ा जो आधार है, जो सबसे बड़ा बेस है, वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट वर्तमान में यूपी के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। ये 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर शासन, उत्तर प्रदेश सरकार एमएसएमई सेक्टर को अनेक प्रकार से सुविधाएं देती है। कोई भी एमएसएमई यूनिट के लिए 1000 दिनों तक उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी एनओसी से मुक्त किया जाता है
और वे उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करती हैं। 1000 दिनों के अंदर वे अपनी अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर देती हैं। लेकिन उनका प्रोडक्शन नहीं रुकता, उनको कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। हाँ, गवर्नमेंट के स्तर पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव प्रदान किए जाते हैं और गवर्नमेंट के स्तर पर उनको दिए जाने वाले इन सहयोग के क्रम में हम उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, मार्केट के साथ और एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने में उन्हें अपना भरपूर मदद भी उपलब्ध करवाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो एक तंत्र विकसित किया है, उस माहौल का लाभ लेने के लिए मैं आज आप सभी को वहां पर आमंत्रित करता हूं। सिंगल विंडो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश ने इसके लिए निवेश मित्र, निवेश सारथी, निवेश मित्र के माध्यम से हम लोगों ने कोई भी एमओयू उत्तर प्रदेश सरकार के साथ होता है, निवेश मित्र उसके माध्यम से सीएम फेलोज सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करके निवेशक को फॉलोअप के माध्यम से सारी औपचारिकताओं को एक समय सीमा के अंदर उन्हें उपलब्ध करवाता है। निवेश सारथी उस निवेश को प्रभावी ढंग से निवेश कराने में योगदान देता है। तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए निवेश सफलतापूर्वक हो गया है, तो सफलतापूर्वक हुए उस निवेश को गवर्नमेंट के स्तर पर जो भी इंसेंटिव संबंधित इन्वेस्टर को उपलब्ध करवाए जाने हैं, इस समय से उपलब्ध कराने वाले अग्रणी राज्यों में उत्तर प्रदेश आज के दिन पर वहां पर जाना जा रहा है। हर एक सेक्टर में, एजुकेशन में, मेडिकल हेल्थ में, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना करने के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आज जापान के आप सभी बिजनेस लीडर के साथ यहां पर संवाद बनाने के लिए आज हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश से यहां पर उपस्थित हुई है। मैं आप सभी इंडस्ट्री लीडर का आह्वान करूंगा कि भारत के सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में आज जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग अपना निवेश करें। ये निवेश डीप टेक में हो सकता है, फिनटेक में हो सकता है, मेडटेक में हो सकता है, या फिर यह निवेश सर्विस सेक्टर में भी आप अनुमान कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टूरिज्म में, इको टूरिज्म एंड हेरिटेज टूरिज्म के लिए गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर की यात्रा किया है। उसके स्केल को देखिए, होटल्स की चेन बन सकती है, अच्छे रेस्टोरेंट बन सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी में हम वहां पर निवेश करके इसके माध्यम से निवेश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी सेक्टर्स में जो अनंत संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज टीम यूपी आपके बीच में आई है। आपका आह्वान करती है कि आप उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाने वाला आपका प्रत्येक निवेश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि आपके लिए भी वह निवेश पूरी तरह सुरक्षित भी होगा और आपके एक उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में
एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इतनी बड़ी संख्या में आप सब आज यहां पे बिजनेस लीडर्स एक साथ जापान की राजधानी की टोक्यो में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए भारत की जापान में एम्बेसडर सुश्री नगमा मलिक जी को, उनकी पूरी टीम को, भारत जापान बिजनेस कोऑर्डिनेशन से जुड़े हुए जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग मिलकर के इन निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश की यात्रा के लिए भी आमंत्रित करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में आएं और बिजनेस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े हुए स्थलों को एक बार आप अवलोकन करें, उन्हें देखें और उनमें भविष्य की उन संभावनाओं को भी टटोलें जो आपके सुरक्षित निवेश के लिए एक उत्तम स्थल के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।